वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। एस्ट्रो टेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोग भी इस स्क्रीन के ऊपर इन छोटी छोटी सी खूबसूरत पेंगुइन्स को देख के खुश हो रहे होंगे। आई लव पेंगुइन्स। पैडी पेंगुइन, पेंगू। पेंगू इतनी खूबसूरत सी एक कॉमिकल कैरेक्टर है कि कोई भी आदमी इसको देखता है तो उसका मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है ये। और एनएफटी से ये ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और 1921 जुलाई के अंदर ये लॉन्च हुआ था। 8888 क्विर्की पेंगुइन एनएफटी। एनएफटी क्या है? एनएफटी इज ये एक टोकन है बस कि किसी ने बना दिया, और 8888 इन्होंने बना दी, और ये डिजिटल कलेक्टेबल से एक थ्राइविंग वेब 3 ब्रांड बन गया है और ब्लॉकचेन और मेन स्ट्रीम कंज्यूमर को के बीच का एक ब्रिज है। करंटली इस समय ये ट्रेड हो रहा है 0.03712 पे, और इसका मार्केट कैप $2.33 बिलियन है, और डेली वॉल्यूम है ऑलमोस्ट $724 मिलियन का। ये हमारा छोटा सा पेंगुइन एनएफटी कलेक्टेबल, और जो मीम टोकन्स है उसकी दुनिया का एक बादशाह बन के उभरा है। ओरिजिनल की स्टोरी क्या? 1921 की जुलाई में पेडी पेंगुइन लॉन्च ड्यूरिंग द एनएफटी बुल मार्केट एज कलेक्टेबल ऑफ 8888 इथीरियम बेस्ड पेंगुइन एनएफटी। 2022 के अंदर इसका डाउन टर्न आ गया और प्रोजेक्ट के अंदर मेनी चैलेंजेस आ गए एज क्रिप्टो एंड एनएफटी मार्केट कूल डाउन हो गया। विंटर कूलिंग और लीडरशिप इशू इमर्जेस हो गए। अप्रैल 22 के अंदर एंटरप्रेन्योर लूका नेट्स एक्वायर कर लिया इस प्रोजेक्ट की आईपी को 2500 इथेरियम देके, अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन से। और लूका ने इसको रिबिल्ड कम्युनिटी किया, ट्रस्ट, और उसको प्रोजेक्ट को वापस एक ग्लोबल ब्रांड और मेन स्ट्रीम अपील के अंदर ट्रांसलेट किया। जैसे शिबा इनू है, डॉश कॉइन है, उसी तरह का ये पेडी पेंगुइन एक कॉइन है। इसका चार्ट देखते हैं। पेडी पेंगुइन का जो चार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 0.00082 है, $0.00082 है। और ये हाई इसने 2022 के अंदर लगाई थी। और 2022 के अंदर जो इसने हाई लगाई है उस हाई से ये इस समय 0.4 टाइम 027 या 20 के आसपास तक आ गया। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो 25% रह गया था। 80%, 75 से 80% का करेक्शन था, और उसने उस बेस को बिल्ड किया यहाँ। और इस बिल्ड के बाद में इस चैनल के अंदर इस डबल बॉटम से ये अपसाइड को मूव कर रहा है। करंटली ये 0.4035 के ऊपर डॉलर के टर्म्स के अंदर हो रहा है। इससे इंटरेस्टिंग चार्ट इसका लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट है। अगर वीकली चार्ट हम देखते हैं तो इसने एक ब्यूटीफुल यू शेप राउंड बॉटम बनाई, और उसके बाद में ये एक लॉन्ग आपको इसको आप कप एंड सॉसर भी मान सकते हो, इसको आप फ्राइंग पैन बॉटम भी मान सकते हो। ये मल्टीपल नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली अब मुझे इसको देख के लगता है तो मेरा मानना ये है कि हम इस हाई की तरफ 4070 और या 3000 और उसका ऑल टाइम हाई 30130 की तरफ अग्रसर होते इस चार्ट को देख के लग रहे हैं। लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। लूका नेट्स के आने के बाद में 22 के अंदर इसने विजन की और एक्सटेंड किया इसकी कम्युनिटी को एनएफटी प्रोजेक्ट से, और पूरा कम्युनिटी ट्रस्ट को बिल्डअप किया। भाई मीम टोकन्स क्या है? कम्युनिटी का ही तो है। अगर मुझे पसंद है तो मैं बाय करूंगा, नहीं पसंद है तो नहीं करूंगा। और इन्होंने इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, और लोगों का कॉन्फिडेंस ट्रांसपेरेंसी के कारण इसके अंदर वापस आया। और एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं तो ये यूरेनस जेमिनी में आया है, उसमें डिजिटल करेंसी 2025 से 2032 तक
क्योंकि यूएस जब भी ये आता है तो यूएस वॉर में एंटर होता है, फाइनेंशियल रिवोल्यूशन आता है और नेक्स्ट ग्लोबल रीसेट होती है। तो ग्लोबल रीसेट होगी फाइनेंशियल मार्केट की, तो एनएफटी का भी कुछ ना कुछ फ्यूचर तो अच्छा होगा ही, क्रिप्टो का जब अच्छा होने वाला है। यूरेनस क्या करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ब्रेकआउट देता है। ये डिटेल एनालिसिस वीडियो मेरे चैनल एस्ट्रोटेक ग्लोबल पे अवेलेबल है। आप एस्ट्रोटेक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और इस चैनल के ऊपर देख के आपको आगे आने वाले 7 साल के बारे में अच्छी इंसाइट आपको मिलेगी। पेडी पेंगुइन को यूनिक क्या बनाता है, ये डिजिटल आर्ट को फिजिकल के अंदर मिक्स किया गया है। कैसे? डिजिटल कैरेक्टर था, उसके अब फिजिकल टॉयज आने लगे, ये आपको बहुत सारे कप्स दिखने लगे, यंगर ऑडियंस इसको अपने आप को फेमिलियर फील करती है, इवन फैमिली ओरिएंटेड। पेंगुइन को सब लोग लव करते हैं। पेंगुइन क्रीचर ही इस तरह का है कि उसको चलता हुआ देखना अपने आप में डिटॉक्स की तरह है। मास मार्केट के अंदर रिटेल प्रेजेंस है। ओनली फ्यू एनएफटी प्रोजेक्ट एंटर इनटू ट्रेडिशनल रिटेल, मेजर स्टोर्स वॉलमार्ट वगैरह पे ये रीच है, और वेब 3 इकोसिस्टम से बाहर निकल के फिजिकल मार्केट में ये प्रोजेक्ट आ गए। एनएफटी होल्डर पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द ब्रांड जर्नी थ्रू द लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटी एंड रिकॉग्नाइज इनिशिएटिव, पॉजिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी इस प्रोजेक्ट का एक खास बात है। मेरा मानना है कि जो भी प्रोजेक्ट अगर रिवाइव होता है और अगर उसका जो नया एंटरप्रेन्योर है वो उसको बहुत अच्छे से रिवाइव कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो काफी ऊपर तक जाएगा। इसको आप ऐसे मान सकते हैं ना कि डबल बॉटम ब्रेकआउट होने वाला है। द पेडी पेंगुइन इकोसिस्टम में ओरिजिनल एनएफटी में 8,888 डिजिटल कलेक्टेबल्स थे। पडी के टॉयज सब जगह पर अवेलेबल होने लगे, और लिटिल पगी भी आने लग गया है। लिटिल पगी क्या एक्सटेंडेड कलेक्शन ऑफ द 22,222 एनएफटी है। इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए इन्होंने वेरियस ब्लॉकचेन में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आ गया है। पेंगू टोकन की डिटेल क्या है? करंट मार्केट प्राइस 0.037, मार्केट कैप कितनी है इसकी? 2.33 बिलियन है। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 723 मिलियन डॉलर है। और टोकन की सप्लाई क्या है? 62.86 बिलियन पेंगू है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये, और टोटल सप्लाई 88.88 बिलियन पेंगू बाजार में अवेलेबल है। अभी मैंने बिटकॉइन के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो डाला है इसी चैनल के ऊपर, एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के ऊपर। ये एस्ट्रोटेक क्रिप्टो पे जो बिटकॉइन का मैंने डाला है कि बिटकॉइन रेडी फॉर ए रॉकेट मूव। नेक्स्ट टारगेट इसका कितना है? 1,50,000 से 2 लाख डॉलर। अगर $15,000 से अपन देख रहे हैं तो 2 लाख डॉलर के ऊपर ये जाने वाला है। तो ये जो अपने को सामने जो दिख रहा है, इससे डिजिटल कलेक्टेबल्स जो होते हैं वो, उनका भी मार्केट बढ़ेगा। एनएफटी कलेक्शंस होते हैं, डिजिटल आर्ट्स प्लेटफॉर्म है जो कि ईथर से लिंक है, और फिजिकल मर्चेंटाइल के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। मीडिया पे कंटेंट बनने लगे हैं, इसमें गेम बनने लगे, शोज बनने लगे, और वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर्स इसको सपोर्ट कर रहा है। पेंगू को बाय कैसे कर सकते हैं? अगर क्रिप्टो ऐप को बाय करते हैं तो फिर क्रिप्टो ऐप को बाय करो, असेस करो क्विक ट्रेड को, फिर पेंगू को सर्च करो और पेडी पेंगुइन को बाय कर सकते हो। केस स्टडी एनएफटी इवोल्यूशन है पेंगू। पेडी पेंगुइन डोमिनेट करता था एनएफटी प्रोजेक्ट को, अंदर की सक्सेस फैक्टर्स क्या है? अब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उसमें आ गई है, कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच है, डिजिटल एंड फिजिकल वर्ल्ड को मिक्स कर रहा है, और फोकस ऑन इंक्लूसिविटी रादर देन एक्सक्लूसिविटी। मेन स्ट्रीम रिटेल्स इसके साथ में मिले। एस्ट्रोटेक इको यूनिवर्स की खास बात क्या है? एस्ट्रोटेक इको यूनिवर्स की खास बात यह है कि हम मार्केट को सेलेस्टियल विजडम के साथ में मिला के अलाइन करते हैं, और इसकी सहायता से हम हमारे जो चारों चैनल्स हैं उन चारों चैनल के ऊपर आपको एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस या मेडिकल नॉलेज इनको कंबाइन करते हैं। जैसे मेरा पहला चैनल है एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह, इसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को फोकस करते हैं। ये डेडिकेटेड चैनल है, इसमें इंडियन मार्केट का ओवरऑल मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। एस्ट्रोट्रैक ग्लोबल
सेम एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग है, लेकिन इसको ग्लोबल मार्केट को फोकस करते हुए इसके अंदर ग्लोबल इंडाइसिस, कमोडिटी, जियोपॉलिटिक्स एनालाइज करते हैं। एस्ट्रोटेक क्रिप्टो जो आप देख ही रहे हैं, इसके अंदर क्रिप्टो डेडिकेटेड चैनल है। इसके अंदर हम बिटकॉइन, ईथर, अल्टकॉइन और एनएफटीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज द वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह। बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन, एमडी मेडिसिन डॉक्टर होने के कारण मुझे ऐसा लगता है हेल्थ और वेल्थ दोनों साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो उसको देखते हुए ये होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ, लॉन्जेटिविटी, माइंडसेट और वेल्थ रिचुअल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम एंशियंट नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ मिला के। आप मेरे इन चारों चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें मेंबरशिप ओपन है। और एस्ट्रोटेक ग्लोबल चैनल के अंदर आप इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसके लिए आप इसको रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो करें उसको। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी अनरेगुलेटेड है, हाईली रिस्की है। आप अपना रिस्क एपिटाइट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को इसके लिए पहले कंसल्ट करें, उसी के बाद इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट मैंडेटरी डिस्क्लेमर कि हम सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एडवाइजर नहीं है, और इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो केवल एजुकेशनल पर्पज से दी गई है, कोई फाइनेंशियल बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इसी के साथ मैं मेरा ये आज का ये वीडियो बंद करता हूँ। आप लोगों के लिए आने वाला समय शुभ हो। माँ भगवती आप पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।